ओम शांति। आज हम बाबा के 2 जुलाई 2020 के मधुर महावाक्य सुनते हैं कि जिसमें बाबा ने हम बच्चों को विशेष पढ़ाई और याद के ऊपर अटेंशन खिंचवाया है। बाबा ने कहा पढ़ाई के साथ साथ याद भी चाहिए। दिव्य गुण को धारण करते हुए खुशबूदार फूल बनना है और श्रेष्ठ कर्म करने की भी बाबा ने प्रेरणा दी है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्म के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। आज की मुरली का प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? उत्तर है, जो श्रीमत पर चलते रहते हैं, पतित पावन बाप की याद में रहते हैं, पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहते, बच्चे अभ्यास करो। हम आत्मा भाई भाई है। हम बाप से सुनते हैं। देही अभिमानी हो सुनो और सुनाओ तो ताला खुलता जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, जब यहाँ बैठते हो तो ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शिव बाबा की याद में रहना है। वह हो जाएगा सिर्फ शांति। फिर सुख भी चाहिए। तुमको शांति में रहना है और स्वदर्शन चक्रधारी भी बन राजाए को भी याद करना है। तुम पुरुषार्थ करते ही हो नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने लिए। यहाँ भल कितने भी कोई में दैवी गुण हो तो भी उनको देवता नहीं कहेंगे। देवता होते ही है स्वर्ग में। दुनिया में मनुष्य को स्वर्ग का पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। यह भी भारतवासी ही जानते हैं। जो देवताएं सतयुग में राज्य करते थे, उन्हों के चित्र भी भारत में ही है। यह है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। फिर भल करके उन्हों के चित्र बाहर में ले जाते हैं पूजा के लिए। बाहर कहाँ भी जाते हैं तो जाकर वहां मंदिर बनाते हैं। हर एक धर्म वाले कहाँ भी जाते हैं तो अपने चित्र की ही पूजा करते हैं। जिन जिन गांव पर विजय पाते हैं, वहां चर्च आदि जाकर बनाते हैं। हर एक धर्म के चित्र अपने अपने है पूजा के लिए। आगे तुम भी नहीं जानते थे कि हम ही देवी देवता थे। अपने को अलग समझकर उन्हों की पूजा करते थे। और धर्म वाले पूजा करते हैं तो जानते हैं कि हमारा धर्म स्थापक क्राइस्ट है। हम क्रिश्चियन हैं अथवा बौद्धि है। ये हिंदू लोग अपने धर्म को न जानने के कारण अपने को हिंदू कह देते हैं और पूजते हैं देवताओं को। यह भी नहीं समझते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हम अपने बड़ों को पूजते हैं। क्रिश्चियन एक क्राइस्ट को पूजते हैं। भारतवासियों को यह पता ही नहीं कि हमारा धर्म कौन सा है, वह किसने और कब स्थापन किया था। बाप कहते हैं, ये भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जब प्रायलोप हो जाता है, तब मैं आता हूं फिर से स्थापन करने। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। पहले कुछ भी नहीं जानते थे।
बिगर समझे भक्ति मार्ग में चित्रों की पूजा करते रहते थे। अभी तुम जानते हो हम भक्ति मार्ग में नहीं है। अभी तुम ब्राह्मण कुल भूषण अथवा शूद्र कुल वालों में रात दिन का फर्क है। वह भी इस समय तुम समझते हो, सतयुग में नहीं समझेंगे। इस समय ही तुमको समझ मिलती है। बाप आत्माओं को समझ देते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का तुम ब्राह्मणों को ही पता है। पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य है। यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं। यह है ही कांटों का जंगल। तुम जानते हो हम भी कांटे थे। अभी बाबा हमको फूल बना रहे हैं। कांटे इन खुशबूदार फूलों को नमन करते हैं। यह राज अभी तुमने जाना है। हम सो देवता थे जो फिर आकर अब खुशबूदार फूल ब्राह्मण बने हैं। बाबा ने हमें खुशबूदार फूल बनाया और इसीलिए दुनिया के अंदर तो कांटे खुशबूदार फूलों को जाकर नमन करते हैं। ये राज अभी हमने जाना है। बाप ने समझाया है ये ड्रामा है। आगे ये ड्रामा बाइस्कोप आदि नहीं थे। यह भी अभी बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि बाप को दृष्टांत देने में सहज हो। बच्चे भी समझ सकते हैं। यह साइंस भी तो तुम बच्चों को सीखनी है ना। बुद्धि में ये सब साइंस के संस्कार ले जाएंगे जो फिर वहां काम में आएंगे। दुनिया कोई एकदम तो खत्म नहीं हो जाती है। संस्कार ले जाकर फिर जन्म लेते हैं। विमान आदि भी बनाते हैं। जो जो काम की चीजें वहां के लायक है वह बनती है। स्टीमर बनाने वाले भी होते हैं, परंतु स्टीमर तो वहां काम में नहीं आएंगे। भल कोई ज्ञान लेवे या न लेवे, परंतु उनके संस्कार काम में नहीं आएंगे। वो स्टीमर वाले कोई ज्ञान लेवे या न लेवे, परंतु उनके संस्कार वहां काम में नहीं आएंगे। वहां स्टीमर्स आदि की दरकार ही नहीं है। ड्रामा में है नहीं। हाँ, विमानों की, बिजलियों आदि की दरकार पड़ेगी। यह इन्वेंशन निकालते रहते हैं। वहां से बच्चे सीख कर आते हैं। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में ही है। तुम जानते हो हम पढ़ते ही है नई दुनिया के लिए। बाबा हमको भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ाते हैं। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पवित्र बन रहे हैं। पहले नरकवासी थे। मनुष्य कहते भी है फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु हम नरक में हैं ये नहीं समझते। बुद्धि का ताला नहीं खुलता है। तुम बच्चों का अब धीरे धीरे ताला खुलता जाता है। नंबर 12, ताला उनका खुलेगा, किसका? जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे और पतित पावन बाप को याद करेंगे। तो श्रीमत और याद दो आधार है ताला खुलने का। बाप ज्ञान भी देते हैं और याद भी सिखलाते हैं। टीचर है ना, तो टीचर जरूर पढ़ाएंगे। जितना टीचर और पढ़ाई से योग होगा उतना उच्च पद पाएंगे। उस पढ़ाई में तो योग रहता ही है। जानते हैं बैरिस्टर पढ़ाते हैं, यहाँ बाप पढ़ाते हैं। यह भी भूल जाते हैं क्योंकि नई बात है ना। देह को याद करना तो बहुत सहज है। घड़ी घड़ी देह याद आ जाती है। हम आत्मा है ये भूल जाते हैं। हम आत्माओं को बाप समझाते हैं। हम आत्मा भाई भाई है। बाप तो जानते हैं हम परमात्मा है। बाबा को तो मालूम है
बाबा परमात्मा है। आत्माओं को सिखाते हैं कि अपने को आत्मा समझ और आत्माओं को बैठ सिखलाओ। यह आत्मा कानों से सुनती है, सुनाने वाला है परम पिता परमात्मा। उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे। तुम जब किसको समझाते हो तो ये बुद्धि में आना चाहिए कि हमारी आत्मा में ज्ञान है। आत्मा को यह सुनाता हूं। हमने बाबा से जो सुना है वह आत्माओं को सुनाता हूं। यह है बिल्कुल नई बात। तुम दूसरे को जब पढ़ाते हो तो देही अभिमानी होकर नहीं पढ़ाते हो, भूल जाते हो। मंजिल है ना, बुद्धि में ये याद रहना चाहिए। मैं आत्मा अविनाशी हूं। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रिय द्वारा पाठ बजा रही हूं। तुम आत्मा शूद्र कुल में थी, अभी ब्राह्मण कुल में हो, फिर देवता कुल में जाएंगे। वहां शरीर भी पवित्र मिलेगा। हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे फिर कहेंगे हम भाई भाई हैं। भाई को पढ़ाते हैं, आत्मा को ही समझाते हैं। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। ये बड़ी महीन बातें हैं, स्मृति में नहीं आती है। आधा कल्प तुम देह अभिमान में रहे, इसीलिए बाबा कहे स्मृति में नहीं आता है। इस समय तुमको देही अभिमानी हो रहना है। अपने को आत्मनिश्चय करना है। आत्मनिश्चय कर बैठो, आत्मनिश्चय कर सुनो। परम पिता परमात्मा ही सुनाते हैं। तब तो कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। वहां तो नहीं पढ़ाता हूं, यहां ही आकर पढ़ाता हूं। और सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर है। यह बाप तो है सुप्रीम आत्मा, उनको शरीर है नहीं। उनकी आत्मा का ही नाम है शिव। जानते हो ये शरीर हमारा नहीं है। शिव बाबा जानते हैं ये शरीर हमारा नहीं है। मैं सुप्रीम आत्मा हूं। मेरी महिमा अलग है। हर एक की महिमा अपनी अपनी है ना। गायन भी है ना। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। वह ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह सत है, चैतन्य है, आनंद सुख शांति का सागर है। यह है बाप की महिमा। बच्चे को बाप की प्रॉपर्टी का मालूम रहता है। हमारे बाप के पास ये कारखाना है, यह मिल है, नशा रहता है ना। बच्चा ही उस प्रॉपर्टी का मालिक बनता है। यह प्रॉपर्टी तो एक ही बार मिलती है। बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है वह सुना। तुम आत्माएं तो अमर हो, कभी मृत्यु को नहीं पाती हो। प्रेम के सागर भी बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण प्रेम के सागर है। कभी लड़ते झगड़ते नहीं है। यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते हैं। बाबा को सारा इस दुनिया का हालचाल मालूम है। प्रेम में और ही घोटाला पड़ता है। बाप आकर विकार बंद कराते हैं तो कितना मार पड़ती है। बाप कहते बच्चे पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। काम महाशत्रु है, इसलिए बाबा के पास आते हैं तो कहते हैं जो विकर्म किए हैं वो बताओ तो हल्के हो जाएंगे। इसमें भी मुख्य विकार की बात है। बाप बच्चों के कल्याण अर्थ पूछते हैं। बाप को ही कहते हैं हे पतित पावन आओ, क्योंकि पतित विकार में जाने वाले को ही कहा जाता है। ये दुनिया भी पतित है, मनुष्य भी पतित है, 5 तत्व भी पतित है।
वहां तुम्हारे लिए तत्व भी पवित्र चाहिए। इस आसुरी पृथ्वी पर देवताओं की परछाई नहीं पड़ सकती। कितनी अच्छी बात बताई। इस आसुरी पृथ्वी पर देवताओं की तो परछाई भी नहीं पड़ सकती। लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, परंतु यहां थोड़ी आ सकती है। ये 5 तत्व भी बदलने चाहिए। सतयुग है नई दुनिया, यह है पुरानी दुनिया। इनके खलास होने का समय है। मनुष्य समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, जबकि कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो फिर सिर्फ एक कलयुग 40,000 वर्ष का कैसे हो सकता है? बाबा कितनी सुंदर तरीके से बताते हैं कि कल्प ही 5,000 साल का है, फिर कलयुग अकेला 40,000 साल का कैसे हो सकता है? कितना अज्ञान अंधियारा है। ज्ञान है नहीं, भक्ति है ब्राह्मणों की रात, ज्ञान है ब्रह्मा और ब्राह्मणों का दिन, जो अब प्रैक्टिकल में हो रहा है। ज्ञान के संस्कार ले जाएंगे, इसीलिए दिन प्रैक्टिकल में हो रहा है। सीढ़ी में बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया को आधा आधा कहेंगे। ऐसे नहीं कि नई दुनिया को जास्ती टाइम, पुरानी दुनिया को थोड़ा टाइम देंगे, नहीं, पूरा आधा आधा होगा। तो क्वार्टर भी कर सकेंगे। आधा में न हो तो पूरा क्वार्टर भी न हो सके। स्वास्तिका में भी 4 भाग देते हैं। समझते हैं हम गणेश निकालते हैं, श्री गणेश कहते ना। अब बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। हम नर से नारायण बनते हैं नई दुनिया के लिए। कृष्ण भी नई दुनिया का है। कृष्ण का तो गायन हुआ। उनको महात्मा कहते हैं क्योंकि छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं, बड़ों को इतना प्यार नहीं करते हैं जितना छोटों को करते हैं, क्योंकि सतो प्रधान अवस्था है। बच्चे की सतो प्रधान अवस्था है। विकार की बदबू नहीं है। बड़े होने से विकारों की बदबू हो जाती है। बच्चों की कभी क्रिमिनल आई हो न सके। यह आंखें ही धोखा देने वाली है। इसलिए दृष्टांत देते हैं कि उसने अपनी आंखें निकाल दी। सुरदास जी के लिए कहते हैं कि उसने अपनी आंखें ही निकाल दी। अब ऐसी कोई बात है नहीं, ऐसे कोई आंखें निकालते नहीं है। यह इस समय बाबा ज्ञान की बातें समझाते हैं। तुमको तो अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाबा कहे तुम्हें तो ज्ञान की तीसरी आंख मिली है। आत्मा को स्पिरिचुअल नॉलेज मिली है। आत्मा में ही ज्ञान है। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान है। आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते हैं। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा विनाशी है कितनी छोटी, उसमें 84 जन्मों का पाठ है। आत्मा है कितनी छोटी और उसमें 84 जन्म का पाठ भरा हुआ है। ऐसी बात कोई कह न सके। वह तो निर्लेप कह देते हैं कि आत्मा निर्लेप है। इसलिए बाप कहते हैं पहले आत्मा को रियलाइज करो, है ना, महसूस करो। कोई पूछते हैं जानवर कहाँ जाएंगे? अरे जानवर की तो बात ही छोड़ो, पहले आत्मा को तो रियलाइज करो। मैं आत्मा कैसी हूं, क्या हूं? बाप कहते हैं जबकि अपने को आत्मा ही नहीं जानते हैं, मुझे फिर क्या जानेंगे? जब खुद को ही नहीं जानते तो बाबा को क्या जानेंगे? यह सब महीन बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है।
आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, वह बचता रहता है। कोई फिर कहते हैं ड्रामा में नूंद है, फिर हम पुरुषार्थ ही क्यों करें? अरे पुरुषार्थ बिगर तो पानी भी नहीं मिल सकता। ऐसे नहीं, ड्रामा अनुसार आपे ही सब कुछ मिलेगा। कर्म तो जरूर करना ही है। अच्छा व बुरा कर्म होता है, ये बुद्धि से समझ सकते हैं। बाप कहते हैं यह रावण राज्य है, इसमें तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। वहां रावण राज्य ही नहीं जो विकर्म हो। मैं ही तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूं। वहां तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। कहाँ? सतयुग में। रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। गीता पाठी भी कभी यह अर्थ नहीं समझाते हैं। गीता के अंदर लिखा हुआ है कि भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं कर्म अकर्म विकर्म की गति तुम्हें समझाता हूं। लेकिन जो गीता पाठी है और बातें करेंगे, लेकिन कर्म किसको कहा जाता, अकर्म किसको कहा जाता, विकर्म किसको कहा जाता, इस बात को नहीं समझा सकते हैं। वह तो सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं कि भगवान आकर कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। संस्कृत में श्लोक सुनाकर फिर हिंदी में अर्थ करते हैं। बाप कहते हैं कुछ कुछ अक्षर ठीक है, जैसे कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूं, ये अक्षर ये लाइन ठीक है, लेकिन फिर उसका जो भावार्थ किया जाता है वो ठीक नहीं है ना। विकर्म को कह देते हैं विशेष कर्म। भगवान आकर विशेष कर्म सिखाते, तो अर्थ का ही अनर्थ हो जाता। तो लाइन ठीक है, लेकिन उसका भावार्थ कुछ और ही बता देते हैं। भगवान वाच है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है यह किसी को भी पता नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा का मुख्य सार है, बेहद बाप के प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूं। जैसे बाप शांति पवित्रता आनंद का सागर है, ऐसे मैं आत्मा मास्टर सागर हूं। इसी नशे में रहना है। दूसरी पॉइंट, ड्रामा कह पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है। कर्म जरूर करने हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ सदा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। आज की मुरली से मीठा वरदान है, सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। माया से जीत प्राप्त कर लेते हैं। जो बच्चे सदा बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं, उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती। जैसे वाटरप्रूफ कपड़ा होता है तो पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती, ऐसे जो लगन में लवलीन रहते हैं वह माया प्रूफ बन जाते हैं। माया का कोई भी वार नहीं कर सकता है,
क्योंकि बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। इसके जो अनुभवी बन गए वह अल्पकाल के प्यार में फंस नहीं सकते। एक बाप दूसरा न कोई। तो अंदर में यही लगन रहती है, एक बाप दूसरा मैं, उसके बीच में तीसरा कोई भी आ नहीं सकता। तो एक बाप दूसरा न कोई, मैं और बाबा के बीच में तीसरा कोई आ नहीं सकता है। आज का मुरली का स्लोगन है, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। तो ये थे आज के मधुर महावाक्य। आज के लिए हम दृढ़ संकल्प लेते हैं कि आज की मुरली से कि बस बाबा पढ़ाई जो पढ़ाते हैं, जो याद की यात्रा हमें सिखाते हैं, उसको हमें करते रहना है और कभी भी ड्रामा कह करके पुरुषार्थ को छोड़ना नहीं है। साथ ही साथ आज के वरदान से हम यही अपने में दृढ़ संकल्प लेंगे कि बस बाबा की छत्र छाया में अपने आप को लवलीन होकर के रखना है। तो यही हमें माया प्रूफ बना देगा, क्योंकि जब बाबा की उस प्यार में समाये रहते हैं तो वहां कभी भी माया आ नहीं सकती है, घुस नहीं सकती है। और सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है। तो जितना न्यारे प्यारे होकर कर्म करते जाएंगे, सेकंड में फुल स्टॉप लगेगा। तो आज कोई भी बात हो दिन भर में, बस सेकंड में हमें फुल स्टॉप लगाते हुए आगे बढ़ना है। अच्छा, ओम शांति।